प्यारे विद्यार्थियों, आपका एंजॉय कॉमर्स चैनल में स्वागत है। इस उम्मीद और हौसले के साथ आप सभी से रूबरू हो रहा हूं कि आप स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं तथा अपना ध्यान रख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में भी देखने को मिलता है। खासकर कॉमर्स के बिगिनर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या मौलिक अंतर होता है। सबसे पहले हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अंतर को डिस्कस करेंगे। बुक कीपिंग का कार्य एक बुक कीपर के द्वारा किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग का कार्य एक अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मान लीजिए कि हमारा जो बुक कीपिंग का कार्य है वो सोहन भैया के द्वारा किया जाता है और अकाउंटिंग का कार्य हमारा है मोहन प्यारे के द्वारा किया जाता है। तो बड़ा ही हम इंटरेस्टिंग इस टॉपिक को बनाने जा रहे हैं कि सोहन भैया क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहले वो वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को रिकॉर्ड करता है, यानी कि एंट्री करता है। उसके बाद वो खाते बनाता है, खातों के बैलेंस निकालता है और बैलेंस निकाल करके फिर ट्रायल बैलेंस बनाता है। तो ट्रायल बैलेंस को फिर वो अपने अकाउंटेंट को हैंड ओवर कर देता है। तो अकाउंटेंट हमारा है मोहन प्यारा। तो मोहन प्यारा क्या कार्य करता है? तो जैसे ट्रायल बैलेंस उसको मिलता है तो उसके बाद वो क्या करता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। फिर वो बैलेंस शीट जो है तैयार करता है। फिर जो रिजल्ट्स हमारे आते हैं, परिणाम हमारे आते हैं, उनको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, कम्युनिकेट करता है। ये कार्य करता है हमारा मोहन प्यारा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि सोहन भैया ने क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले उसने रिकॉर्डिंग की और फिर खाते बनाए और फिर क्या है बैलेंस निकाले और फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। और ट्रायल बैलेंस को उसने क्या किया कि मोहन प्यारे को हैंड ओवर कर दिया। मोहन प्यारे ने क्या किया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया, बैलेंस शीट बनाए और जो रिजल्ट्स आए उनको जो है एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया और फिर उनको कम्युनिकेट किया। इतना सा कार्य मोहन प्यारे करते हैं। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या मौलिक अंतर होता है। इनमें जो अंतर हैं एक एक करके हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पहला डिफरेंस यहाँ पर है कि हु परफॉर्म्स द वर्क, कि कार्य कौन करता है। तो बुक कीपिंग में कौन कार्य करता है? बुक कीपिंग में एक बुक कीपर कार्य करता है। और अकाउंटिंग में आप देखते हैं कि अकाउंटेंट कार्य करता है। यहाँ पर बुक कीपर हमारा सोहन भैया है और अकाउंटेंट हमारा मोहन प्यारा है। तो ये पहला डिफरेंस हमारा है। तो ये आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है स्टेज का, अवस्था का। बुक कीपिंग अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज है, जबकि आप देखते हैं कि अकाउंटिंग की ही दूसरी स्टेज है। इनके प्राइमरी स्टेज जिसमें प्रारंभिक स्तर का कार्य होता है, सेकेंडरी स्टेज तो प्रारंभिक स्टेज के बाद का कार्य होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस हमारा है। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा है स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान की आवश्यकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, बुक कीपर के लिए किसी प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ये कार्य आजकल आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स के द्वारा भी किया जाता है। तो सोहन भैया तो हमारा एक मुंशी है, एक जूनियर क्लर्क है, उसको कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जबकि हमारा जो अकाउंटेंट है मोहन प्यारा है, उसको जो है विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। आजकल आप देखते हैं कि छोटी छोटी कंपनीज भी नॉर्मली ऐसे व्यक्ति को अकाउंटेंट रखती हैं जो प्रोफेशनल डिग्री रखता है, जैसे सीए की डिग्री हो गई। तो इस प्रकार से हमारा ये स्पेशल नॉलेज का डिफरेंस इन दोनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पर्सनल जजमेंट, यानी कि व्यक्तिगत निर्णय। जो सोहन भैया हमारा है उसको किसी प्रकार का कोई पर्सनल निर्णय या व्यक्तिगत निर्णय लेने की आवश्यकता उसको नहीं होती, क्योंकि उसका एक रूटीन टाइप का कार्य है, जैसे कि रिपोर्टिंग करना, खाते बनाना, बैलेंस निकालना। तो ये रूटीन टाइप का कार्य है। कोई उसमें पर्सनल निर्णय, पर्सनल जजमेंट की वहां पर आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हमारा जो सोहन प्यारा है तो उसको क्या है कि काफी थोड़े एडवांस कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज करता है और एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करता है। तो इसमें काफी सारे पर्सनल जजमेंट्स हैं, वो पर्सनल निर्णय हैं, व्यक्तिगत निर्णय हैं, वो उसको लेने पड़ते हैं।
तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो अंतर यहाँ पर डिफरेंस किया गया है नेचर का किया गया है, प्रकृति का। इनके बुक कीपिंग में जो कार्य होता है वो रिकॉर्डिंग का होता है, क्लासिफाइंग का होता है, बैलेंसिंग का होता है। इनके एक रूटीन टाइप का कार्य है, यांत्रिक प्रकृति का कार्य इसमें होता है। और जैसे मैंने बताया कि ये कार्य आजकल कंप्यूटर के द्वारा भी किया जाता है। और जो मोहन प्यारा हमारा है वो अकाउंटेंट का कार्य करता है, उसका कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, तो एनालिटिकल इन नेचर। तो ये डिफरेंस, पांचवा डिफरेंस हमारा है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट जो डिफरेंस है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति का ज्ञान। तो बुक कीपिंग से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी हमें नहीं मिलती है, जबकि अकाउंटिंग से हम जो है नेट प्रॉफिट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात तो एक अलग है कि बुक कीपिंग फाइनेंशियल पोजीशन प्राप्त करने में, उसकी जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग का सारा कार्य बुक कीपिंग में होता है, अकाउंट्स बनाने का कार्य सारा वहां पर होता है, बैलेंसिंग का कार्य सारा वहां पर होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने का कार्य होता है। उसी की सहायता से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसकी सहायता से हमारे को वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है और नेट प्रॉफिट का ज्ञान होता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा यहाँ पर है डिपेंडेंसी, निर्भरता। तो अकाउंटिंग का कार्य बुक कीपिंग के ऊपर निर्भर होता है, जबकि बुक कीपिंग का कार्य अकाउंटिंग के ऊपर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा एट्थ जो है डिफरेंस यहाँ पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दायित्व। तो बुक कीपिंग का कार्य बुक कीपर के द्वारा किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग का कार्य अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। एक बुक कीपर अकाउंटेंट के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, जबकि एक अकाउंटेंट बुक कीपर के द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि बुक कीपिंग का जो सारा का सारा कार्य अकाउंटेंट के दिशा निर्देश में चलता है। और अंतिम पॉइंट हमारा यहाँ पर है स्कोप का। बुक कीपिंग के स्कोप, जो क्षेत्र है, स्कोप है उसका सीमित है, जबकि अकाउंटिंग का स्कोप है वो वाइड है। हमारे विद्यार्थियों, हम अंत में कह सकते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, जबकि अकाउंटिंग को हम बिजनेस की लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी परिणाम हमारे अकाउंटिंग के तैयार होते हैं वो सभी यूजर्स को सूचना के रूप में पहुंचाए जाते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटेंसी। प्यारे विद्यार्थियों, अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। इन सब को हम जो है अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। रूल्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, मेथड्स और यू कैन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन सब का हम टोटल कर दें तो हम उसे जानेंगे अकाउंटेंसी के नाम से। तो अकाउंटेंसी अकाउंटिंग के ज्ञान का पिटारा है। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग के ज्ञान का पिटारा है। अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, और यू कैन से सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में सारे रूल्स दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, टेक्निक्स दी गई हैं, मेथड्स दिए गए हैं। तो एक किस्म से थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अकाउंटेंसी एक ऐसी बुक है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर अकाउंटिंग के संबंध में सभी नियम्स, सभी टेक्निक्स, सभी प्रिंसिपल्स, सभी स्टैंडर्ड्स दिए रहते हैं, जिनके आधार पर हम रिकॉर्डिंग का कार्य करते हैं, अकाउंट्स तैयार करने का कार्य करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन का कार्य करते हैं, और जो है बैलेंसिंग का कार्य करते हैं, और उसकी सहायता से हम फिर क्या करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और रिजल्ट्स को हम जो है एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट्स को आगे कम्युनिकेट करते हैं। ये सारा का सारा कार्य अकाउंटिंग में किया जाता है, और इसके लिए आधार जो है कौन प्रदान करता है? अकाउंटेंसी इसके लिए हमें आधार प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बुक कीपिंग है उसके स्कोप जो है बिल्कुल ही लिमिटेड है, जबकि इससे अधिक स्कोप आप देखते हैं कि वो अकाउंटिंग के हैं।
और अकाउंटिंग से अधिक स्कोप है अकाउंटेंसी के। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस चैनल पर हम हमारे नौजवान छात्र छात्राओं के लिए करियर के संबंध में भी जानकारियां लेकर आएंगे, जैसे कि 10वीं के बाद आप क्या करें, व्हाट आफ्टर 10th, व्हाट आफ्टर 12th, व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इस संबंध में भी कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप जो है कमेंट अवश्य करें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।